हाँ, देखो बेटा, अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया था। तो आज अपने को ये चैप्टर के आगे क्वेश्चन करने का है। देखो, चैप्टर से क्वेश्चन पूरे सेम टाइप के हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा अलग अलग बिट है इसके अंदर। नाउ क्वेश्चन में क्या है बेटा, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 7 मीटर हाई, मतलब एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े रहे जो 7 मीटर हाई है, 7 मीटर ऊंची है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, बेटा पहले टावर को देख रहे हो, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट इज 45 डिग्री। मतलब बिल्डिंग पे खड़े रह रहे, टावर के टॉप को देख रहे तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा, टावर के बॉटम को देखे तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा। तो अपने को क्या करना है बेटा, बिल्डिंग की हाइट निकालना है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ, सॉरी, डिटरमाइन द हाइट ऑफ बिल्डिंग नहीं आना, बल्कि यहाँ पे हाइट ऑफ टावर आना। ठीक है, नाउ डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे अगर अपन ने देखे तो मुझे बोलो, फर्ज कर लो ये तुम्हारा टावर है और इसके सामने एक 7 मीटर की क्या है बेटा, बिल्डिंग है। ये टाइप में आ गया। अब बेटा 7 मीटर बिल्डिंग पे खड़े रह के पहले टावर के टॉप को देख रहे तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा, 60 डिग्री का एंगल बन रहा। ये दिया बेटा, कंसीडर कर लो ये एक ग्राउंड लाइन है और उसके बाद टावर के बॉटम को देख रहे तो तुम्हारे पास जो एंगल बन रहा वो कितने डिग्री का बन रहा बेटा, 45 डिग्री का बन रहा। भाई ये दिया आएगा क्वेश्चन के अंदर बराबर। बेटा टावर हो कि बिल्डिंग हो, ये दोनों भी 90 डिग्री पे रहते, ये तो आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। मुझे बोलो बेटा, अब ऑब्वियसली अगर अपन ने हाइट ऑफ बिल्डिंग को ए बी सी डी लिए और ये जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है उसको ई लिए, तो ए बी जो है वो क्या होगा बेटा, हाइट ऑफ बिल्डिंग होगा, और ऑब्वियसली सी डी क्या होगा बेटा, यहाँ हाइट ऑफ टावर। तो मैं ऐसा बोल सकता क्या, लेट ए बी इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू क्या बेटा, हाइट ऑफ बिल्डिंग। भाई बराबर, बेटा ये पहला आया। उसके बाद सी डी इज इक्वल टू क्या लेंगे बेटा, सो हाइट ऑफ टावर। भाई बराबर, ये हो गया ए बी और सी डी, हाइट ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज हाइट ऑफ टावर। अब ये होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे बोलो बेटा, जितना ये एंगल है उतना ये एंगल आने वाला है क्या? क्यों आने वाला है बेटा ये एंगल? क्यों, तो ये दोनों एंगल 90 के, ऑब्वियसली ये दोनों एंगल भी 90 के होंगे। लाइन ए बी ए ई और बी सी ये एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो अपन ऐसा बोल सकते क्या, हियर ए बी सी ई इज ए रेक्टेंगल, बिकॉज हर एंगल इसका कितने डिग्री का बन रहा, 90 का बन रहा। अब 90 का बन रहा, इसका मतलब जितना ए बी है उतना ई सी है। तो चलो ए बी अगर 7 है तो ई सी भी 7 आने वाला है। भाई ये पहली चीज़ हो गई। और सेम पैटर्न में जो दूसरी चीज़ है, सेम पैटर्न में जो दूसरी चीज़ है वो क्या है बेटा, जितना तुम्हारा ए ई है उतना तुम्हारा बी सी आने वाला। तो ए ई इज इक्वल टू क्या आने वाला है बेटा, बी सी। भाई बराबर। अब बेटा ये आने के बाद मुझे बोलो ये 45 डिग्री है बराबर। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव, अगर ट्राइंगल ए बी सी अपन अलग से बनाए तो बेटा ये टाइप में बन रहा क्या, ए बी सी ट्राइंगल, ये ऊपर ए, यहाँ बी, यहाँ सी, ये कितने डिग्री 90 डिग्री और ये कितने डिग्री बेटा 45 डिग्री बराबर। ये 7 आ रहा। अब 7 आए बाद ऑब्वियसली अपन ऐसा यूज़ कर सकते, मेरे को क्या करना है बेटा, यहाँ पे ए सी फाइंड आउट करना है। अब बेटा अगर मैंने, सॉरी, मेरे को क्या फाइंड आउट करना है बेटा, बी सी फाइंड आउट करने का है। अब बी सी अगर अपने को फाइंड आउट करने का है तो ऑब्वियसली अपोजिट अवेलेबल है और एडजेसेंट आता, तो वी गेट tan ऑफ सी इज इक्वल टू अपोजिट, सो ए बी अपॉन एडजेसेंट दैट इज बी सी। tan सी मतलब क्या होगा बेटा, tan 45, इट विल बी इक्वल टू ए बी दैट इज 7 अपॉन बी सी फाइंड आउट करने का। बेटा tan 45 अगर अपन चेक करें तो 1 आता, दैट विल बी इक्वल टू 7 अपॉन बी सी। सो वी कैन राइट बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा 7, क्यों तो बेटा बी सी डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में जाने वाला। अब मुझे बोलो बेटा, इसका मतलब बी सी 7 आया। अब बी सी 7 आया तो ए ई भी 7 आने वाला है। सो देयर फॉर वी कैन राइट ए ई इज इक्वल टू क्या, 7 सेंटीमीटर। चलो बेटा ए ई फाइंड आउट हो गया। अब ए ई फाइंड आउट होने के बाद आराम से ई डी फाइंड आउट कर सकते हैं।
अगर ईडी के लिए देखे तो इधर साइड लिख रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल ए डी ई वी हैव, अगर बेटा ट्राइंगल ए डी ई देखे तो तुम्हारा जो ट्राइंगल ए डी ई है वो ये टाइप में बन रहा क्या बेटा, यहाँ पे कौन आ रहा ए, यहाँ पे कौन आ रहा ई, और यहाँ पे कौन आ रहा डी। ऑब्वियसली ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ए ई कितना है बेटा 7। अब मुझे बोलो बेटा आराम से tan 60 का फॉर्मूला बनता क्या है, सो tan ऑफ ए इज इक्वल टू ई डी अपॉन क्या आएगा बेटा ए। सो tan ए मतलब tan 60 दैट विल बी इक्वल टू ई डी अपॉन ए ई दैट इज 7। और tan 60 आप लोगों को पता है बेटा, tan 60 का जो वैल्यू है द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3। सो √3 इज इक्वल टू ई डी अपॉन क्या आएगा बेटा 7। तो 7 डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में आएगा, दैट्स वाई ई डी इज इक्वल टू 7 इंटू क्या आने वाला बेटा √3। अब मुझे बोलो बेटा ये कितना आ गया 7√3 आ गया। आराम से पूरा सी डी निकाल सकते हैं अब। सो देयर फॉर वी कैन राइट सी डी इज इक्वल टू बेटा ए ई प्लस ई सी। सो ए ई कितना है तुम्हारा 7√3 प्लस ई सी कितना है बेटा 7। सो वी गेट 7 कॉमन निकला तो ऑब्वियसली √3 प्लस क्या आएगा 1। इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ जो तुम्हारा बिल्डिंग है, सॉरी हाइट ऑफ जो तुम्हारा टावर है बेटा वो क्या आने वाला 7 इंटू दी ब्रैकेट √3 प्लस 1 और क्या मीटर। सो ये टाइप में तुम्हारा सॉल्व करने का है बेटा। ये डायग्राम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, जब अपन टावर और बिल्डिंग ले रहे तो ये दोनों भी 90 डिग्री या 90 डिग्री के आते हैं, और ये हॉरिजेंटल लेने की वजह से ये भी 90 हो रहा और ये पूरा एंगल ये भी 90 हो रहा। अब 90 होने की वजह से ये पूरे के पूरे जो एंगल है वो राइट एंगल आ रहे हैं। इसके वास्ते अपन इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसके वास्ते अपन इसको रेक्टेंगल बोल रहे हैं, और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल रहते हैं। इसके वास्ते ए बी और ई सी इक्वल लिए और सी डी और ए ई इक्वल लिए और सॉल्व करें। ठीक है बेटा, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा अलग टाइप का है। देखो, इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। मतलब एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है बेटा 75 मीटर है, 75 मीटर लाइट हाउस है। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन बोले तो ऊपर से नीचे देखना, दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री if the ship are exactly behind each other find the distance between two ships। इन्हें क्या बोल रहा बेटा, एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस पे खड़े रहे अपन और एक लाइट हाउस पे खड़े रह के क्या करें नीचे देख रहे, तो दो शिप है एग्जैक्टली एक के पीछे एक है। एक का एंगल 30 डिग्री का बन रहा है जो दूर की है, और जो नज़दीक है उसका एंगल 45 डिग्री का बन रहा है। अब दूर नज़दीक का तुम जितना दूर देखेंगे उतना एंगल कम बनेगा, और जितना नज़दीक देखेंगे उतना एंगल ज़्यादा बनेगा। 45 डिग्री है, तो अपने को क्या करना है बेटा, ये दो शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब मुझे बोलो बेटा, अगर मैंने क्या करा यहाँ पे टावर ले लिया जिसका हाइट 75 है बेटा, पहले मैंने एक शिप यहाँ पे लिया और दूसरी शिप यहाँ पे लिया। बेटा मैंने तुमको क्या बताया, नज़दीक का जो शिप है उसका जो एंगल है वो बड़ा एंगल बनता, दोनों में 45 डिग्री बड़ा है, और दूर का जो एंगल है वो छोटा बनता, दैट्स वाई क्या आएगा बेटा 30 डिग्री का आएगा। तो अपने को क्या करना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब इतना फाइंड आउट करने का है। ऑब्वियसली ए बी सी एंड डी बराबर। अब बेटा ये इसका यूज़ करके अपने को बी सी निकालेंगे, फिर उसके बाद बी डी निकालेंगे और ऐड कर देंगे, खुद ब खुद तुम्हारा आंसर आ जाता। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले तो अपन लेट द हाइट ऑफ टावर या हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ क्या लेंगे बेटा लाइट हाउस जो है वो क्या लेंगे ए बी, और उसके बाद बेटा मैं ऐसा लिख सकता क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, जो तुम्हारे दो शिप है उसका डिस्टेंस क्या लेंगे बेटा सी डी। चलो ठीक है, ए बी और सी डी डिस्टेंस आ गया। अब अगर अपन छोटी वाली ट्रायंगल फिर से देखें तो छोटी वाली ट्रायंगल ये टाइप की है क्या बेटा, ए बी सी, जिसमें ये 75 डिग्री सॉरी हाइट 75 है, एंगल 45 है, अपोजिट अवेलेबल है, एडजेसेंट निकालने का है। सो वी कैन राइट
tan C, again in triangle ABC we have tan of C is equal to, बेटा tan C का जो वैल्यू है वो क्या आएगा अपने पास, अपोजिट मतलब AB अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज BC. सो tan C मतलब tan 45 दैट विल बी इक्वल टू AB. सो वी गेट 75 अपॉन BC फाइंड आउट करने का. अगेन tan 45 तुम लोगों को मालूम है बेटा 1 होता, सो इट इज इक्वल टू 75 अपॉन BC. सो BC डिवीजन में उठा के डाला है, मल्टीप्लीकेशन में आएगा. सो BC इज इक्वल टू 75 डिग्री. ठीक है बेटा, ये टाइप में आ गया BC का वैल्यू. चलो इतना तो निकल गया पार्ट. अब BD निकालने का है. अब BD निकालने के लिए बड़ी ट्राइंगल पे आओ. अगर बेटा आप उन्हें बड़ी वाली ट्राइंगल देखें तो ये टाइप में से क्या A B और क्या D 30 डिग्री 90 डिग्री, ये 75 एज इट इज बराबर बेटा. तो वी कैन राइट, अब यहाँ पे क्या आएगा, इन ट्राइंगल ABD वी हैव अपोजिट tan ऑफ D इज इक्वल टू अपोजिट दैट इज AB अपॉन क्या आने वाला है बेटा BD भाई बराबर. सो अगर tan D का वैल्यू देखें tan D tan 30 है. सो tan ऑफ 30 इट विल बी इक्वल टू AB 75 अपॉन जो तुम्हारा BD है बेटा वो एज इट इज रहने वाला है. अब मुझे बोलो बेटा tan 30 1/√3 होता, इट विल बी इक्वल टू 75 अपॉन BD. अब 75 अपॉन BD आने के बाद ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो BD इज इक्वल टू 75√3. चलो बेटा तुम्हारे पास AB का वैल्यू आ गया, सॉरी BC का वैल्यू आ गया और BD का वैल्यू आ गया. तो अगर अपन पूरे BD में से CD निकाल दिए तो BD में से BC निकाल दिए तो खुद ब खुद तुम्हारे पास CD बचता गया. वी कैन राइट जो तुम्हारा CD है इट कैन बी रिटर्न एज बड़े में से छोटा मतलब BD माइनस BC. अब ऑब्वियसली तुम्हारे पास BC जो अवेलेबल है BD जो अवेलेबल है वो 75√3 है, माइनस BC कितना है बेटा 75. सो वी गेट 75 कॉमन निकला, ऑब्वियसली √3 माइनस क्या आएगा 1. इसका मतलब यह है कि मैं ऐसा बोल सकता क्या बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स विल बी क्या आएगा बेटा यहाँ 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर बराबर है क्या बेटा. तो ये टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करने का देखो हर क्वेश्चन का मेथड सेम चल रहा, सिर्फ थोड़ा फर्क आते जा रहा है इसमें. ठीक है नाउ अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया 13 हो गया. ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है क्यों, तो इसके अंदर 2 डायग्राम बनने वाले हैं बेटा. नाउ 1.2 मीटर टॉल गर्ल मतलब एक लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है. स्पॉट द बलून मूविंग विथ विंड हॉरिजेंटली मतलब उन्हें क्या कर रही है, बलून को देख रही जो हवा के साथ जा रहा, हॉरिजेंटल जा रहा मतलब एक लाइन में जा रहा बराबर है. एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जिसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है बेटा, बलून की हाइट दिया उन्होंने है, बलून की हाइट ग्राउंड से कितनी है 88.2 मीटर है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल. अब जाहिर सी बात है आंखों से एंगल देख रही उन्हें, पैरों से तो नहीं दिख रही, और आंखा कहाँ पे आती है सर पे, तो 1.2 मीटर हाइट से देखने आ रही है उन्हें भाई बराबर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून एट इंस्टेंट इन इज 60 डिग्री मतलब पहली बार देखी तो एंगल 60 डिग्री का बना. एट द सेम टाइम इट रिड्यूसेस टू 30 डिग्री मतलब जब दूसरी बार देख रही तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा बेटा 30 डिग्री का बन रहा. तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग इंटरवल मतलब उन्होंने पहली बार जब देखी क्या बलून, और जब दूसरी बार बलून देख रही वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है ये फाइंड आउट करने का है बेटा. यहाँ पे अगर अपन डायग्राम बनाए तो कंसीडर कर लो ये बलून का हाइट है, ठीक है, जो कितना दिया है बेटा 88.2 दिया है बराबर क्या करेक्ट. और यहाँ पे लड़की खड़े वाली है, इसका हाइट कितना दिया 1.2 बराबर है क्या बेटा. अब जाहिर सी बात है जो लड़की है
वो कहाँ से देखने वाली, सिर पे से देखने वाली, मतलब यहाँ से एंगल बनी है। पहली बार बलून यहाँ पे था, कंसीडर कर लो, बराबर, तो उसका एंगल कितने डिग्री का बना, 60 डिग्री का बना। और दूसरी बार बलून यहाँ पे है, कंसीडर कर लो, तो उसका एंगल जो बना वो कितने डिग्री का बना बेटा, 30 डिग्री का बना। भाई ये दिया गया उन्होंने, तो अपने को क्या करने का, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, मतलब वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। बेटा ये ए और बी का अपने को क्या करने का, डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है। अब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो जैसा मैंने तुमको बताया बेटा, यहाँ पे 2 डायग्राम बनने वाले हैं। मुझे बोलो बेटा ये दोनों भी लाइन का या दोनों भी एंगल का जो सेकंड आर्म है, जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, वो ये टाइप में आ गया। क्यों, तो लड़की की आंखों से बनने वाला है सॉरी एंगल, तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री का आएगा। बेटा जितना ये हाइट है उतना चाहिए हाइट आने वाला है क्या, ऊपर ए बी इसलिए, चलो ठीक है, सी डी ई ये टाइप में ले लिए और यहाँ पे एफ ले लिए, तो इसका मतलब ई एफ और सी डी कितने आने वाले, सेम आने वाले एज इट इज, तो ऑब्वियसली ये 1.2 आएगा, बराबर है क्या बेटा। अब 1.2 आने के बाद एक्चुअल में अपने को नीचे का कुछ काम नहीं है, अपने को क्या निकालना है बेटा, बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, बराबर, ए बी निकालना है, मतलब ई एफ जी, सी जी और ए बी ये दोनों फिर से कैसे आने वाले, सेम, क्यों, तो ये भी एंगल कितने डिग्री का बनता, 90 डिग्री का बनता। अब ये निकालने के वास्ते जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, मैं क्या करूँ, अलग अलग डायग्राम बना रहा हूँ। देखो पूरा ये 1.2 अगर कैंसिल करे तो इतना जो पार्ट है बेटा अपना, वो सिर्फ कितना बचेगा तुम्हारे पास, 87 बचने वाला है क्या, बराबर, क्यों, तो बेटा 88.2 पूरा पार्ट है, जिसमें से 1.2 निकाल दिए, तो ऑब्वियसली ये 87 आने वाला है क्या भाई, बराबर। अब 87 इन्हें आया तो 87 इन्हें भी आएगा, बराबर है। तो बेटा अगर अपने यहाँ 2 ट्रायंगल देखें, तो पहली ट्रायंगल जो बन रही वो ऊपर वाली ट्रायंगल, नीचे वाली नहीं बेटा, वो ये टाइप में बन रही क्या, देखो यहाँ पे ए, यहाँ जी और यहाँ पे एफ, ये कितना है बेटा, 87 है भाई, बराबर। और तुम्हारा जो पहली ट्रायंगल का एंगल है वो 60 डिग्री का है, आराम से एफ जी निकाल सकते बेटा अपन। तो मुझे बोलो बेटा, मैं ऐसा लिख सकता क्या, इन ट्रायंगल ए एफ जी वी हैव, बेटा यहाँ पे फिर से tan एफ लेंगे क्या, अगर tan ऑफ एफ लिए तो अपोजिट, मतलब ए जी अपॉन एफ जी या जी एच जी एफ, ऐसी लिख सकते तुम। tan एफ मतलब tan ऑफ 60, इट विल बी इक्वल टू ए जी 87 अपॉन एफ जी एज इट इज आएगा। tan 60 कितना होता बेटा, √3, दैट विल बी इक्वल टू 87 अपॉन एफ जी, भाई बराबर। सो वी गेट एफ जी इज इक्वल टू, ऐसे आने वाला है क्या भाई, √3 एफ जी इज इक्वल टू क्या, 87। सो √3 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में जाएगा, सो 87 अपॉन क्या आएगा बेटा, √3, भाई बराबर। सो वी गेट एफ जी इज इक्वल टू, अगर इसको रैशनलाइज करें तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, मतलब √3 अपॉन √3 आने वाला है, भाई बराबर। सो वी गेट एफ जी इज इक्वल टू 87 √3 अपॉन क्या बेटा, 3, बराबर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9 27, तो इसका मतलब 29 √3 आ रहा, किसका वैल्यू, एफ जी का वैल्यू। बेटा अब एफ जी का वैल्यू आए बाद अब बड़ी वाली ट्रायंगल पे, बेटा अगर बड़ी वाली ट्रायंगल देखे तो ये टाइप में ट्रायंगल है, इसका एंगल कितने डिग्री का, बड़ी वाली का 30 डिग्री। बेटा बी यहाँ है, यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे क्या आएगा भाई, एफ ही आएगा, ये अगेन 87 है। सो वी कैन राइट, मैं ऐसा लिख सकता है कि बेटा यहाँ पे tan ऑफ एफ इज इक्वल टू अपोजिट दैट इज बी सी अपॉन एफ सी, tan एफ मतलब tan ऑफ 30, इट विल बी इक्वल टू ए सी 87 अपॉन एफ सी। बेटा tan 30 का वैल्यू आप लोगों को मालूम है 1/√3 रहता, इट विल बी इक्वल टू 87 अपॉन क्या आएगा बेटा, एफ सी। सो वी कैन राइट ऑब्वियसली एफ सी इज इक्वल टू क्या आने वाला, 87 √3। बेटा ये आ गया किसका वैल्यू, एफ सी का वैल्यू। अपने को डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना है, मतलब बलून पहले यहाँ था फिर यहाँ गया, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, बेटा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहता। इसका मतलब ये है कि अगर पूरे एफ सी में से
मैंने अगर एफ जी को माइनस कर दिया तो खुद ब खुद जो सी जी है वो एक्चुअल डिस्टेंस आने वाला है क्या बेटा यहाँ। तो वी कैन राइट मैं ऐसा लिख सकता क्या बेटा, सी जी इज इक्वल टू टोटल एफ सी माइनस एफ जी। टोटल एफ सी कितना है बेटा 87√3 माइनस एफ जी जो आया वो 29√3 आया। अब 87 माइनस 29 करके देखो बेटा, 17 में से 9 गए, कितने बची हैं भाई 17 में से 9 गए, कितने बचते बेटा 8 भाई, बराबर है क्या है। सो वी गेट, तुम्हारे पास यहाँ पे कितने बचे 7 में से 2 गए 5, तो वी गेट 58√3 मीटर। इसका मतलब डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड हुआ बलून का, मैं ऐसा लिख सकता है यहाँ, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बलून विल बी कितना बेटा, सो 58√3 मीटर। ये चाहने वाला है। तो बेटा ये टाइप में तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। हाँ देखो बेटा, अब अपने लास्ट 2 क्वेश्चन बाकी है और ये 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू ए फुट ऑफ द टावर, मतलब एक स्ट्रेट हाईवे है जो कहाँ भी जा रहा बेटा, टावर के करीब जा रहा, बराबर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार, मतलब एक टावर के ऊपर आदमी खड़ा हुआ है जो एक कार को देख रहा भाई, बराबर। ऑब्जर्व ए कार एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब पहली बार जब उन्हें कार को देख रहा तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बन रहा, 30 डिग्री का। डिप्रेशन बोले तो मैंने जैसा बताया ऊपर से नीचे देखना, दैट इज डिप्रेशन। ऊपर से उन्हें कार को देखा तो 30 डिग्री का एंगल बना, विच इज अप्रोचिंग टूवर्ड द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब पहली बार जब देख रहा उन्हें कार को तो कार फुट के टावर की तरफ आ रही, बराबर, जिसकी स्पीड सेम है। उसके बाद आफ्टर 6 सेकंड, मतलब फिर से उन्हें 6 सेकंड के बाद कार को देखा, तो आफ्टर 6 सेकंड बराबर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री का आया। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फुट ऑफ द टावर, मतलब अपने को फाइंड आउट क्या करना है। ये देखो बेटा, इन्हें क्या बोल रहा, टावर पे खड़े रह के कार को देख रहे, पहली बार देख रहे 30 डिग्री का एंगल बन रहा, दूसरी बार देख 6 सेकंड के बाद, दूसरी बार 6 सेकंड के बाद देख रहे तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा। तो अपने को फाइंड आउट क्या करने का है कि उसको टावर के करीब या टावर पे आने के वास्ते कितना टाइम लगेगा। अब जैसा 30 से 60 पे आने के लिए 6 सेकंड लगे, वही 60 से लेके टावर पे आने के लिए उसको कितने मिनट लगी हैं या कितने सेकंड लगेंगे, ये अपने को फाइंड आउट करने का है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए फिर से अगर अपन डायग्राम बनाए तो बेटा ये टाइप में डायग्राम बनने वाला है। देखो यहाँ पे अगर देखे डायग्राम तो ऑब्वियसली पहले कार यहाँ पे कंसिडर कर लो। पहली बार जब कार देख रहे तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा बेटा, 30 डिग्री का एंगल बन रहा भाई, बराबर। 6 सेकंड के बाद जब कार देख रहे तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा, 60 डिग्री का एंगल बन रहा। बेटा यहाँ पे कोई डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या दिया उन्होंने यहाँ पे जो दिया वो टाइम दिया, बराबर। बेटा आप टाइम देने की वजह से, चलो सबसे पहले तो मैं इनका नाम लिख ले रहा, ABCD। ऑब्वियसली टावर ज़मीन पे स्ट्रेट है तो 90 डिग्री का। फिर से अगर यहाँ अपन चेक करें तो 2 ट्रायंगल बन रहे बेटा, और दोनों के अंदर अगर चेक करें फिर से तो कॉमन AB आ रहा। चलो AB पे मैं क्या करता, साइड डिफाइन करता। पहले अपन क्या करेंगे, छोटी ट्रायंगल ले लिए। सो इन ट्रायंगल ऑब्वियसली ABC वी हैव, बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग लेट द हाइट ऑफ टावर इज AB लिखी हैं। उसके बाद द फर्स्ट पॉइंट वेयर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री इज D, एंड द सेकंड पॉइंट वेयर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री C, ये टाइप में लिखी हैं। अब ये लिखे बाद इन ट्राइंगल ABC वी हैव, बेटा ट्राइंगल ABC तुम्हारा ये टाइप में है क्या, 60 AB और क्या C। अब मुझे बोलो बेटा यहाँ AB अपोजिट में आता, बराबर, तो tan ऑफ 60 का फॉर्मूला बनने वाला है क्या,
या वी कैन राइट tan ऑफ सी इज इक्वल टू अपोजिट ए बी अपॉन एडजेसेंट दैट इज बी सी। बेटा इतनी ट्राइंगल देखो तो tan ऑफ 60 दैट विल बी इक्वल टू ए बी एज इट इज अपॉन अगेन बी सी बी एज इट इज। बेटा tan 60 का वैल्यू मालूम है आपको √3 रहता, तो √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्या आएगा बेटा बी सी। भैया बी सी डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो √3 इंटू बी सी इज इक्वल टू क्या आने वाला है बेटा ए बी। चलो ये आया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 आने के बाद अब बड़ी ट्राइंगल पे, बेटा बड़ी वाली ट्राइंगल ये टाइप में है क्या? अगर अपन ने बड़ी वाली ट्राइंगल देखे तो ए बी और डी आएगा, ऑब्वियसली एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। बेटा फिर से ए बी अवेलेबल है, अब ए बी अवेलेबल है तो वी कैन राइट इन ट्राइंगल ए बी डी वी हैव ट्राइंगल ए बी डी में tan ऑफ डी इज इक्वल टू अपोजिट दैट इज ए बी अपॉन क्या आने वाला बेटा बी डी। भाई बराबर tan डी, तुम्हारे पास tan डी अवेलेबल है दैट इज tan 30, इट विल बी इक्वल टू ए बी एज इट इज अपॉन बेटा बी डी, तुम्हारे पास बी डी भी अवेलेबल, सॉरी बी डी फाइंड आउट करने का तो बी डी एज इट इज आएगा। अब ये आने के बाद मुझे बोलो बेटा यहाँ पे तुम आराम से tan 30 की वैल्यू रख सकते हैं। बेटा tan 30 की वैल्यू 1/√3 दैट विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन क्या आने वाला है बेटा बी डी। भाई बराबर अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा फ्रॉम 1 एक का यूज़ कर रहा हूँ और एक का यूज़ करके ए बी की जगह ए बी का वैल्यू रख रहा हूँ। बेटा ए बी का अगर वैल्यू देखे तो क्या है √3 इंटू बी सी है, तो वी कैन राइट बेटा मैं ऐसा लिख सकता क्या 1/√3 दैट विल बी इक्वल टू ए बी दैट इज √3 इंटू ए बी सॉरी √3 इंटू बी सी अपॉन क्या बेटा बी डी। भाई बराबर अब अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो बी डी इज इक्वल टू √3 इंटू √3 दैट इज 3 और इंटू क्या आएगा बेटा बी सी। भाई बराबर है। अब ये इक्वेशन आए बात और बेटा ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 डाल रहा। अब इक्वेशन नंबर 2 नहीं भी डाले तो चलता था, ये कैमरा दूर इसलिए ले रहा कि अगर अपन बी डी का पूरा वैल्यू देखे बेटा तो पूरा बी डी मैं ऐसा लिख सकता क्या डी सी प्लस बी सी एट द प्लेस ऑफ बी डी। अगर मैंने बी सी प्लस सी डी लिखा तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? एक्चुअल में दोनों का मीनिंग क्या है सेम है। सो वी कैन राइट मैं क्या कर रहा बेटा बी डी की जगह जो बी डी है ना बी डी की जगह क्या लिख रहा बेटा मैं बी सी प्लस सी डी दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू बी सी एज इट इज आएगा। भाई बराबर है क्या? देखो सिर्फ मैंने क्या करा बेटा ये जो बी डी था बी डी की जगह बी सी प्लस सी डी लिखा, क्यों तो पूरा बी डी जो है वो बी सी और सी डी के बराबर है। नाउ अब प्लस का बी सी है बेटा उठा के उधर ले गए तो माइनस होता, सो सी डी इज इक्वल टू 3 बी सी माइनस क्या आएगा बेटा अगेन बी सी। सो वी कैन राइट सी डी इज इक्वल टू क्या आने वाला है बेटा 2 इंटू बी सी। भाई बराबर है क्या है? बराबर है बेटा है। तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर आया तो डिवीजन में आता सी डी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या बेटा बी सी। बेटा इसका मीनिंग क्या है ये इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग क्या है अपना जो बी सी है वो एग्जैक्टली हाफ है किसका सी डी का। अब बी से सी को आने को 6 मिनट 6 सेकंड लग रहे, इन्हें पूरा ये जो बी सी है इसका पूरा हाफ है, मतलब सी डी को अगर 6 सेकंड लग रहे तो इन्हें आधा है, मतलब इसको कितने सेकंड लगना 3। सो देयर फॉर वी कैन राइट बेटा मैं ऐसा लिख सकता क्या टाइम टेकन बाय कार बराबर फ्रॉम सी टू बी विल बी हाफ टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम डी टू सी दैट इज भाई बराबर 3 सेकेंड। बेटा कुछ हार्ड है गेम तो ये टाइप में क्वेश्चन करने का है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बस और कुछ भी नहीं बेटा, ठीक है। नाउ अब उसके बाद और लास्ट क्वेश्चन पे चैप्टर के, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा अलग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू 2 points at a distance of 4 meter
एंड 9 मीटर, मतलब एक टावर है, टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे अपन, 2 पॉइंट से ले रहे, 4 मीटर पे और एक 9 मीटर पे। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे एक वर्ड नया आया, वो क्या वर्ड नया आया बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री आया। मतलब इन्हें क्या बोल रहा कि एक टावर है और एक टावर से अपन 2 पॉइंट ले रहे, एक कहाँ पे ले रहे बेटा? 4 मीटर पे ले रहे, और एक कहाँ पे ले रहे? 9 मीटर पे ले रहे, ठीक है। और ये दोनों का जो एंगल है टावर के टॉप पे, वो कैसा बन रहा बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा। एंगल कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या बेटा? ऐसे एंगल जिसका सम 90 डिग्री रहता, वो एंगल को जनरली क्या बोलते हैं अपन? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इफ टू एंगल हैविंग सम इक्वल टू 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फर्ज कर लो बेटा ये जो एंगल है वो एक्स एंगल है और ये एंगल क्या करें? वाई कंसिडर करें। तो मुझे बोलो बेटा यहाँ पे एक्स प्लस वाई, उन्हें खुद क्या बोल रहा बेटा? दोनों एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 90। मतलब y का वैल्यू कितना आने वाला है बेटा? यहाँ 90 माइनस एक्स आने वाला है क्या? तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 90 माइनस एक्स बराबर। तो अपने को क्या फाइंड आउट करने का है? देन द प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। तो अपने को शो करना है ये टावर का जो हाइट है वो 6 मीटर है। अब ये शो करना थोड़ा अलग है बेटा। फर्ज कर लो ए बी टावर है, सी पहला पॉइंट है और डी दूसरा पॉइंट है। बेटा अगर अपन ने पहली ट्रायंगल ली है तो हियर, बेटा अगर पहली ट्रायंगल ले रहे तो पहली ट्रायंगल का नाम क्या है बोलो? तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल देखे अपन तो ए बी सी ट्रायंगल है बेटा, और उसके अंदर ये एंगल कौन सा लिया अपन ने? एक्स लिए। मतलब वी कैन राइट tan ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बेटा मैं ऐसा लिख सकता क्या? ए बी अपॉन क्या बेटा? बी सी। अब ऑब्वियसली tan एक्स तो एज इट इज आएगा, चलो ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ए बी, ये भी एज इट इज आएगा, अपॉन बी सी कितना है बेटा? 4 भाई बराबर। चलो बेटा ये आया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बाद में इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपन, वो हिसाब से कर लेंगे। बेटा दूसरी ट्रायंगल अगर देखिए अपन तो दूसरी ट्रायंगल में कौन सा एंगल है बेटा? 90 माइनस एक्स है। ए बी एज इट इज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा भाई? सो डी आएगा भाई बराबर। तो वी कैन राइट tan ऑफ 90 माइनस एक्स आने वाला है क्या बेटा? दैट विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेटा अब अपन आओ ये ट्रिग्नोमेट्री के पहले चैप्टर पे। भैया अपन एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या फॉर्मूला पढ़े थे? tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉट थीटा। ये फॉर्मूला पढ़े आले, ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करने का है जिसके अंदर 90 माइनस एक्स यूज़ करा उन्हें। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या? tan ऑफ 90 माइनस एक्स दैट विल बी इक्वल टू कॉट एक्स, इट इज इक्वल टू ए बी, फाइंड आउट करने का रहने दो एज इट इज, अपॉन बी डी कितना दिया बेटा? 9 भाई बराबर। यह है इक्वेशन नंबर 2। बेटा ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो पहला मतलब LHS से मल्टीप्लाई होगा और RHS से, मतलब वी कैन राइट tan x इंटू कॉट एक्स दैट विल बी इक्वल टू ए बी बाय 4 इंटू अगेन ए बी बाय क्या आएगा बेटा? 9। और तुमने पढ़े आ लिया बेटा tan इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बाय कॉट, मतलब tan इंटू कॉट इज ऑलवेज इक्वल टू कितना बेटा? 1। ये पढ़े थे ना, tan थीटा जो रहता वो कॉट का उल्टा रहता, मतलब tan इज इक्वल टू 1 बाय कॉट होता। तो दैट्स वाई वी कैन राइट tan इंटू कॉट इज इक्वल टू कितना बेटा? 1। सो वी कैन राइट 1 इज इक्वल टू ए बी इंटू ए बी स्क्वायर अपॉन कितना बेटा? 36। सो वी कैन राइट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। चलो टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर बेटा इसका स्क्वायर रूट लिए तो वी गेट ए बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6 आ गया। लेकिन तुमको मालूम है बेटा हाइट कभी भी निगेटिव नहीं रहता, इसके वास्ते ए बी को अपने को क्या कंसिडर करना है बेटा? सो हियर वी हैव टू कंसिडर ए बी इज इक्वल टू 6। देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता क्या? हाइट ऑफ टावर जो है इज 6 मीटर। बेटा ये टाइप में तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का है, ठीक है।